जाओ बोल दो सबको। पर मालूम है क्या होगा, मैं तो सबको बोल दूंगी कि मैंने जो भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया। और वैसे भी अभी परीक्षा प्यार की चल रही है तो मुझे तो नंबर ही मिलेंगे, है ना। वैसे एक्चुअली डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि अंबिका आंटी मुझसे जरूर पूछेंगी कि मैं नीचे दुल्हन बनकर क्यों नहीं आई। सोचो सोचो फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा। पार्वती से पहले अंबिका आंटी तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर कर देंगी। नलिनी, देखो देखो प्लीज प्लीज बड़ी मॉम को कुछ मत बताना, ओके? जाओ अपनी फेवरेट जगह पे छुप जाओ, पर्दे के पीछे। नलिनी, नलिनी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी हर खेल कैसे जीत जाती हैं। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ, हमने तो तुम्हें अपने हाथों से तैयार किया था, फिर तुम नीचे मंडप पर क्यों नहीं आई? वो आंटी मैं नीचे आने ही वाली थी, बट तभी मेरे हाथ वो डिवोर्स के पेपर्स लग गए, तो मुझे डिवोर्स की बात बताना ज्यादा जरूरी लगा और मैंने पार्वती को दुल्हन के कपड़ों में नीचे आने दिया। आंटी मैंने देर से सच्चा प्यार किया है। मालूम है, तुम उसका दिल तो बहुत पहले जीत चुकी हो। बस नलिनी, बस अब ये ध्यान रहे कि इन 6 महीनों में तुम्हें उसकी बुआ का दिल जीतना है, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम उनका दिल जीतोगी और वो पार्वती रानी हमारे देव की जिंदगी से दूर चली जाएगी। पार्वती को मेरी प्यार की ताकत का अंदाजा भी नहीं है आंटी। देव के लिए किस हद तक जा सकती हूँ ना, वो सोच भी नहीं सकती है। देव सिर्फ मेरा है, वो इस परीक्षा में जरूर फेल होगी। ऐसी कब पलट जाए कुछ पता नहीं होता ना। पहले तुम मुझे दबा कर रखती थी और अब तुम मेरे पैरों के नीचे हो। यही बस 6 महीनों की बात है, फिर देव खुद अपनी बुआ जी को बोल देगा कि उसे नलिनी चाहिए, पार्वती ने, और फिर मैं बनूंगी इस घर की मालकिन और तुम बनोगी मेरी गुलाम। डाइवोर्स की बात होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि ये रिश्ता बच सकता है। आखिर बुआ को पार्वती पर इतना भरोसा है क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती ने बुआ से ये कह दिया हो कि वो देव से प्यार करती है? चलो अच्छा हुआ कि पार्वती ने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए, सबके सामने सच भी आ गया और हम भी सबको सच बताने वाले थे। पारो, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? सही हुआ ना कि हमारी शादी नहीं हुई? देव बाबू, हमसे ये झूठ अब और नहीं झेला जा रहा है। हम मानते हैं कि हमने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में बिताई है, पर हमें एक बात का हमेशा से गुरूर रहा है कि हमने आज तक झूठ नहीं बोला है किसी से, कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। पर अब हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे। हमें खुद अपने आप को अजनबी जैसा महसूस हो रहा है। हम उन लोगों से झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने हमें पनाह दी, हम पर एहसान किया है, और हम ऐसे रोज उन्हें धोखा दे रहे हैं। नहीं कर पाएंगे हम ये झूठ का स्वांग। अब जो होगा देखा जाएगा। हम माँ जी और बुआ जी को जाके अपना सारा सच बता देते हैं। पारो, धीरे बरखा लाओ,
देखो पारो, तुम जज्बाती होकर कोई फैसला मत लो। और तुम भी जानती हो कि हमें झूठ से कितनी नफरत है। और तुम यहाँ झूठ नहीं बोल रही हो, तुम सिर्फ मजबूर हो। अगर कोई गलत है तो वो हम है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। झूठ तो हम दोनों बोल रहे हैं ना। फिर क्या हमारी नीयत में खोट है? नहीं ना। और ये हम सब कुछ बुआ माँ की तबीयत के खातिर ही कर रहे हैं। और अब आगे तुम्हारे और राजू बूंदी के खातिर, तुम्हारे भविष्य के खातिर हमें और भी झूठ बोलने पड़ेंगे। और उस झूठ का इल्जाम भी हम अपने सर ही लेंगे। और 6 महीने की तो बात है, ठीक है। और 6 महीने बाद कब तक साथ निभाएंगे आप हमारा? पारो, अब ये क्या कर रहे हो तुम? अब बुआ माँ के सामने पति पत्नी बनने का नाटक तो नहीं करना। तो हम किसी दूसरे कमरे में ही जाएंगे, यहाँ नहीं सोएंगे। हाँ लेकिन क्या? वैसे भी हमारे बीच में कोई रिश्ता थोड़ी है, और ना ही कभी था। और जो स्वांग हम कर रहे थे वो तो अब खुल चुका है। तो इससे अच्छा यही होगा कि हमें किसी दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए। देखो, मानते हैं कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तो हम बेड पर सोते हो, तुम जमीन पर। पर इसके लिए रूम से जाने की क्या जरूरत है? हम दोनों दोस्त बनकर भी तो इस रूम में एक साथ रह सकते हैं ना। और वैसे भी वहां रूम में अकेले रहोगी तो बोर हो जाओगी। और हम तुम्हारे ऊपर नजर भी नहीं रख पाएंगे कि तुम ढंग से पढ़ाई कर भी रही हो या नहीं। हम अपनी किताबें भूल गए थे, इसलिए पलटे थे, रुकने के लिए नहीं। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।